हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग द लास्ट वीडियो। सो आज मैं नई वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। क्लास 10th की एक्सरसाइज फर्स्ट का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो दिस इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नेम था जिन्होंने ये टेक्निक फाइंड की थी। डिवीजन मीन्स डिवाइड, एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स और सेटअप या निर्धारित नियम बोल सकते हैं, जो नियम निर्धारित किए गए हैं इस टेक्निक को यूज करने के लिए। ईडीए और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ईडीए कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। इज यूज टू कंप्यूट और इज यूज टू सॉल्व। कंप्यूट मतलब सॉल्व करने के लिए द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? टू पॉजिटिव गिवन इंटीजर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंप्यूट और सॉल्व करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट वन, इफ a and b are two positive integers then they must satisfy the condition। अगर a और b हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो वहां पर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। व्हाट इज द कंडीशन? a is equal to b into q plus r। a is equal to b into q plus r। सो हम a एंड b में कोई एग्जाम्पल लेते हैं। a को b से हमने डिवाइड किया, हमारे पास क्वेश्चन आया, रिमाइंडर आया और यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी जब डिवाइड किया तो। b हमारे पास डिवाइजर है, a हमारे पास डिविडेंड है, q हमारे पास क्वेश्चन है, r हमारे पास रिमाइंडर है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी r की। सो हमारे पास जो वैल्यूज क्या क्या आएंगी r की? दैट इज r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। r जो होगा वो या तो 0 के इक्वल होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज 1 2 एंड अप टू सोन। और दूसरी वैल्यू क्या होगी? r इज लेस देन b। ये रिमाइंडर जो होगा वो b से लेस होगा। सो हियर लेट अस टेक एग्जांपल। a डिविडेंड हमने ले लिया 49 एंड b डिवाइजर हमने ले लिया 6। ओके, सो डिवाइड 49 एंड 6। 6 8 जा 48, रिमाइंडर आया 1। सो हमारे पास क्या कंडीशन बनती है? 49 इज इक्वल टू 6 इंटू क्वोशिएंट 8 प्लस रिमाइंडर 1। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पर डिविडेंड है 49, डिवाइजर है 6, क्वोशिएंट है 8 एंड रिमाइंडर है 1। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेकर दिखाती हूँ जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। सो वी टेक डिविडेंड 49 एंड डिवाइजर 7 एंड वी डिवाइड 49। 7 7s are 49, that is 0 and the condition is 7 into 7 प्लस 0। सो रिमाइंडर हमारे पास 0 है, क्वोशिएंट 7 है, डिवाइजर 7 है, डिविडेंड 49 है। सो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के स्टेप्स को आगे परस्यू या प्रोसीड नहीं करेंगे। सो यहाँ पर मैंने चूज किया एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हमें 135 एंड 225 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। साइड साइड में हम डिवाइड करेंगे और साथ साथ इसके स्टेप्स लिखते जाएंगे। सो 225 एंड 135। सो 135 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 225 से स्मॉलेस्ट डिजिट आए? सो 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो अब में भी बड़ी डिजिट आएगी। सो 135 1 जा 135, दैट इज 90। 5 में से 5 गए 0 एंड 90। सो ये स्टेप 1 हो गया। तो हम स्टेप 1 या साथ में लिखते भी चलेंगे। स्टेप 1, by using EDA हमारे पास क्या आया?
225 dividend is equal to 135 divisor multiply 1 quotient plus 90 remainder. So where r is not equal to 0, हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, दैट इज 90 इज नॉट इक्वल टू 0. रिमाइंडर है 90, 90 हमारा 0 के इक्वल नहीं है. Then we again using EDA for the next step. So यहाँ पर अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम आगे स्टेप्स को प्रोसीड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 90 आया है. सो जब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारे स्टेप्स आगे प्रोसीड करेंगे. तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा ये 90 आ गया रिमाइंडर. अब हम इस रिमाइंडर को पहले वाले के डिवाइजर के साथ डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पर आ जाएगा 135. सो अगर हम 90 को किसी ऐसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें कि 135 से कम आए, सो 2 के साथ तो ज़्यादा ही आएगा. सो 90 इज 91 जा 90, दैट इज 45. सो इस सेकेंड स्टेप हम लिख लेते हैं यहाँ पर. सो हमारा डिविडेंड था 135 इज इक्वल टू 90 अगेन इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया 45. रिमाइंडर इज अगेन नॉट इक्वल टू 0 वेयर r इज अगेन नॉट इक्वल टू 0, दैट इज 45 इज नॉट इक्वल टू 0. 45 हमारा 0 के इक्वल नहीं है. सो we again use this theorem for the next step. So here we proceeding to the next step. अगले स्टेप में भी यही होगा सेम. इसका जो डिवाइजर है उसको हम इसके रिमाइंडर के साथ डिवाइड करेंगे 90. So easily 45 2 90, दैट इज 0. सो अब हमारा रिमाइंडर थर्ड स्टेप में जाकर 0 हो गया. सो वी राइट थर्ड स्टेप फॉर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बाय अगेन यूजिंग ED. What is the 90 is dividend, 45 is divisor, quotient is 2 and remainder is 0. Now at the last step our remainder is equal to 0. Since at the last step divisor is 45, therefore HCF of क्या क्या दिया था हमें 135 and 225 is equal to HCF of 135 and 90 जो हमारा सेकेंड स्टेप में बना is equal to HCF of 90 and 45 is equal to 45. तो इन सभी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला दैट इज 45. सो ये हमारे पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन निकला. डिवाइजर हमारा 45 आया. सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. अगर आपको ये समझ आया और अच्छा लगा मेरे बताने का तरीका, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.